कल्पना कीजिए कि आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हैं, कंधे धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं और पूरे दिन का तनाव हवा में घुलता जा रहा है। सामने कोई बैठा है, एक शांत मुलायम आवाज वाला इंसान जो आपको धीरे धीरे ये समझा रहा है कि जीवन को थोड़ा हल्केपन से भी जिया जा सकता है। यही उस किताब का भाव है जिसके विचार हम यहाँ सुनने आए हैं। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिन बातों को हम अक्सर बेहद बड़ा, बेहद ज़रूरी या बेहद तनावपूर्ण मान लेते हैं, वे वास्तव में अक्सर छोटी होती हैं। और जब हम इन बातों को उनके असली आकार में देखना सीख जाते हैं तो हम अपनी शांति वापस पा लेते हैं। एक ऐसी शांति जो भीतर ही भीतर हमेशा मौजूद थी, बस ज़रूरत थी उसे पहचानने की। इस किताब का मूल संदेश बहुत सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली है। हमारे जीवन में होने वाला ज़्यादातर तनाव बड़े संकटों से नहीं आता, बल्कि उन छोटी छोटी घटनाओं से आता है जिन्हें हम बेवजह बहुत महत्व दे देते हैं। सड़क पर किसी का रूखा व्यवहार, दुकान की लंबी लाइन, किसी सहकर्मी की आदत, घर में हुई छोटी बहस, किसी संदेश का गलत अर्थ निकाल लेना, ये सब क्षण मिलकर हमें ये महसूस कराते हैं कि हम हमेशा तनाव में जी रहे हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि असली मसला ये क्षण नहीं है, बल्कि उनका हमारे अंदर पैदा किया हुआ प्रतिक्रिया चक्र है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदल लें, थोड़ा ठहर जाएं, तो इन क्षणों में भी शांति ढूंढी जा सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दृष्टिकोण ही असली अंतर पैदा करता है। कितनी बार हमने किसी छोटी बात को इतना बढ़ा दिया कि वो हमारे मूड, दिन और संबंधों तक को प्रभावित करने लगी। कार्लसन हमें आमंत्रित करते हैं कि जब भी किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देनी हो, उससे पहले एक छोटा सा अंतराल लें। ये छोटा सा विराम हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शांति को सुरक्षित या नष्ट कर सकती है। यदि कोई हमसे चिड़चिड़े स्वर में बात करे, हम तुरंत पलटवार करने की जगह ये मानकर चल सकते हैं कि शायद उसका दिन ठीक नहीं चल रहा। अगर हमारी योजना अचानक बदल जाए, तो हम उसे निराशा की जगह अवसर की तरह देख सकते हैं। ऐसे हर चुनाव से हमारा मन हल्का होता जाता है। कार्लसन ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस सोच का मतलब ये नहीं कि हम जीवन में होने वाली समस्याओं को अनदेखा कर दें या हर बात को चुपचाप सह लें। ये किताब हमें बस इतना समझाती है कि हर छोटी असुविधा कोई आपातकाल नहीं होती। घर थोड़ा बिखरा हो तो वो कोई त्रासदी नहीं, कोई हमसे असहमत हो जाए तो वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं। हमारा कोई छोटा मोटा दोष हमें परिभाषित नहीं करता, वह केवल ये याद दिलाता है कि हम भी इंसान हैं। जब हम खुद को बहुत अधिक गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं तो जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा गर्म और थोड़ा सरल लगने लगता है। इसके बाद किताब का स्वर धीरे धीरे हमें जीवन की रफ्तार की ओर ले जाता है। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं, हर काम को तुरंत खत्म करने की चाह में एक काम से दूसरे काम की तरफ दौड़ते हुए। लेकिन कार्लसन हमें कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। अगर हम अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दें तो हम उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे जिन्हें हमने अनदेखा कर दिया था। किसी की नम्र आवाज़, सुबह की हवा की ताज़गी, किसी काम को बिना हड़बड़ी के पूरा करने का संतोष। धीरे चलने से हम वर्तमान क्षण में लौट आते हैं और वर्तमान ही वो जगह है जहां शांति बसती है। इसके बाद किताब में विनम्रता की बात आती है। विनम्रता का अर्थ खुद को कम आंकना नहीं, बल्कि हर बात में जीतने, सही साबित होने या अपनी बात मनमानी की जिद को छोड़ देना है। कई बार तर्क वितर्क से ज्यादा आवश्यक होता है मन की शांति। अगर कोई व्यक्ति किसी मामूली बात पर जोर दे रहा है, किस साल कौन सी फिल्म आई थी, किसी घटना की उनकी स्मृति क्या है, तो उन्हें सही मान लेने से हमारे जीवन से 2 मिनट का तनाव कम हो सकता है। हम हर लड़ाई में जीतने आए ही नहीं हैं। इसी विनम्रता से करुणा का भाव जन्म लेता है। कार्लसन बताते हैं कि हम अपने आप पर जितने कठोर होते हैं, उतने शायद किसी और पर नहीं होते। हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, मन में खुद को दोष देते हैं, भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता करते हैं। इस आत्मा आलोचना से तनाव बढ़ता है। अगर हम खुद के प्रति वही दया दिखाएं जो हम किसी मित्र को दिखाते हैं, तो हमारा बोझ हल्का हो सकता है। आत्मकरुणा हमारे मन में जगह बनाती है ताकि हम बिना दबाव के, बिना भय के सहज रूप से विकसित हो सकें। इसके बाद किताब हमें स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाती है। ये स्वीकार्यता हार नहीं, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना है। कार्लसन कहते हैं कि हम जितना किसी चीज़ का विरोध करते हैं, उतना ही उसका प्रभाव हम पर बढ़ जाता है। ट्रैफिक में फंसने से लेकर योजनाओं के बदलने तक
हम शिकायत करते हुए भी समस्या को नहीं बदल पाते, लेकिन अगर हम स्थिति को स्वीकार कर लें तो हमारे भीतर अनावश्यक तनाव पैदा नहीं होता। स्वीकार्यता हमें सिखाती है कि वास्तविकता से लड़ते रहने की बजाय उसे समझकर जीना आसान है। बुक का एक और महत्वपूर्ण भाग कृतज्ञता पर केंद्रित है। कृतज्ञता कोई भावनात्मक सजावट नहीं, ये हमारी दृष्टि बदल देने वाली ताकत है। जब हम जीवन में मौजूद अच्छाइयों को जानबूझकर महसूस करते हैं तो हमारा मन कमी से नहीं, समृद्धि से भरता है। हमारा ध्यान उन चीज़ों से हटकर जिनकी कमी है, उन चीज़ों की ओर जाता है जो मौजूद हैं। एक आरामदायक बिस्तर, एक सुरक्षित घर, कोई प्रिय व्यक्ति, सांस लेने की क्षमता, सीखने का अवसर। कृतज्ञता हमारे भीतर एक ऐसी स्थिरता देती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से तोड़ नहीं सकती। कार्लसन विचारों पर भी रोशनी डालते हैं, ये समझाते हुए कि हम अपने विचारों को सत्य समझ बैठते हैं, जबकि वे अक्सर क्षणिक होते हैं। कोई व्यक्ति हमें देर से जवाब दे तो हम मान लेते हैं कि वो नाराज है। कोई नज़रअंदाज करे तो हम सोचते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करते। हमारे मन की बनाई कहानियां हमें तनाव देती हैं, वास्तविकता नहीं। अगर हम अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देखें, जैसे बादल आकर चले जाते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि वो हमेशा सत्य नहीं होते। इस समझ से शांति मिलती है। इसके बाद किताब दया की शक्ति पर जोर देती है। दया केवल एक व्यवहार नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। जब हम दयालु होते हैं, शब्दों में, व्यवहार में, इरादों में, तो हम अपने और दूसरों के जीवन को आसान बनाते हैं। एक मुस्कान, एक नर्म शब्द, किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी चीज़ें तनाव की दीवारें तोड़ देती हैं और रिश्तों में गर्माहट लाती हैं। कार्लसन आत्मसमर्पण या छोड़ देने की कला पर भी बात करते हैं। यहाँ समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। हम जितना ज़्यादा जीवन की हर छोटी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा भरोसा करते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं, जीवन को अपनी गति से चलने देते हैं। ये भरोसा तनाव को कम करता है और मन को शांत रखता है। धीरे धीरे हम किताब में गहरे सुनने की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर बातचीत में सुनने से ज़्यादा बोलने की मानसिक तैयारी में रहते हैं, लेकिन जब हम वास्तव में सुनते हैं, बिना बीच में बोलने की इच्छा के, तो रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां घटती हैं और दिल का बोझ हल्का होता है। सुनना करुणा का सबसे सरल रूप है। किताब एक और महत्वपूर्ण सुझाव देती है, कभी कभी दूसरों को सही होने दें। हर बहस, हर तर्क, हर अंतर महत्वपूर्ण नहीं होता। कई बार किसी को सही मान लेने से न केवल शांति मिलती है, बल्कि संबंध भी बचता है। हम हर लड़ाई में जीतने आए ही नहीं हैं। किताब हमें अपूर्णता को स्वीकार करने की भी सीख देती है। हम अक्सर पूर्णता का पीछा करते हैं, हर चीज़ को एकदम सही करना, हर छोटी बात का ध्यान रखना। लेकिन पूर्णता एक भ्रम है। हमारे अच्छा काफ़ी प्रयास भी अक्सर पर्याप्त होते हैं। जब हम खुद से और दूसरों से थोड़ा कम उम्मीद रखते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। फिर आती है प्राथमिकताओं की बात। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 5 साल बाद कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी। शायद वो छोटी बहसें नहीं, वो छोटी गलतियां नहीं, वो छोटा तनाव नहीं। महत्वपूर्ण है प्यार, संबंध, स्वास्थ्य, मन की शांति और हमारी उपस्थिति। जब हम छोटी बातों को छोटा रहने देते हैं, तभी बड़ी बातें अपने सही रूप में खिलती हैं। रिश्ते, स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास और हमारे भीतर की वो शांति जो हमेशा से वहाँ थी,